दुगोला में भी काफी होता है। देखिए दुगोला देखते हैं तो कल्लू दुगोला गाता है दुगोला। अगर मैया बहनी का मैं कर देंगे गाएगा दुगोला वो कल्लू दुगोला गाएगा। दीजिए उसको रेट, बोला जाए मंच पे कितना गाली उसको निकलता है। दुगोला गाता है, लोग उसको विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मंच पर गाते दुगोला की एक अपनी पैटर्न, दुगोला में वो भी गाली आता है, दुगोला में वो भी गाली देता है ना जी। जैसे सुदर्शन व्यास जी का, अरविंद सिंह अभियंता जी का, कमलवास कुंवर जी का, इन लोगों का दुगोला होता है तो दोनों तरफ से ना होता है। लेकिन ये कल्लू जो गरियाया है तो कल्लू तो दुगोला ना, बढ़िया गोला चली, बढ़िया गोला दुगोला। अब अभी देखिए ना, लोग बस यही चीज, हम सबका सम्मान करते हैं। जहाँ हम अहिर हैं, खेसारी लाल यादव भी अहिर हैं, खेसारी लाल यादव जी भी जब गलती करते हैं तो हम बोलते हैं ना जी, कि नहीं बोलते हैं? बोलिए आप ना। जैसे आप खुफिया हमारा पीछे लग गए हैं, हम तो खुदे डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी, आप कैसे कैसे पहुंच गए। नमस्कार, आरती न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बड़ी खबर में बता रहा हूँ, सुपर स्टार कहूँ कि विवादित स्टार कहूँ, संतोष रेणु के यहाँ पर जो गाड़ी है वाश हो रहा है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए। आइए, यहाँ पर है, आइए कैमरामैन, धीरे धीरे आइएगा, छटकी है यहाँ पर। गाड़ी वाश हो रहा है। हमारे साथ संतोष जी हैं, कैसे हैं? अरे आप करने से पहुंच गए। कैमरामैन फोकस कीजिए इधर। संतोष जी कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे पहुंचे हुए हैं? सबसे पहले आरती न्यूज देखने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे भगवान रूपी श्रोता, आप सबों को आपका भाई संतोष रेणु यादव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन आप कैमरा में आइए, इधर रोड देखिए। काफ़ी हम लोग का खबर चलाने के बाद विवाद पर हम लोग एक बार फिर मुलाकात कर रहे हैं, यानी मगध स्टार संतोष जी हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। कैमरामैन इधर आ जाइए, सूरज भगवान है इधर। मगध स्टार हैं हमारा साथ संतोष जी। ये बताइए, हम लोग का खबर चलाने के बाद काफ़ी आपको क्या कहाँ फैंस से फ़ोन आया? नहीं, सबसे पहले ये बताइए कि हम यहाँ हैं, ये आपको कैसे पता चला? खुफिया एजेंसी है कहीं ना कहीं। अरे गजब, तो खुफिया एजेंसी है, आपको कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेंगे। हम लोग रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी वाश हो रहा था, हम लोग आ गए। तो अच्छा, तो आपका इधर घर है क्या? इधर जा रहे थे हम लोग। बिल्कुल शॉक्ड कर देते हैं आप तो। चलिए, 2-3 दिन पहले आपकी खबर चला, काफ़ी विवाद पर मैं चला आए। क्या आपको फैंस से आपके फ़ोन कहाँ से आए? देखिए, बहुत सारे जो भाई लोग हैं उनका कॉल आया, जो गार्जियन लोग हैं उनका भी कॉल आया, और सब लोग सराह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हम कुछ गलत बात तो उसमें बोले नहीं। उसमें मैंने यही कहा कि एक कलाकार हूँ मैं, ये अलग बात है, लेकिन हमें जिस भी कुल, जिस भी ख़ानदान में जन्म हुआ है मेरा, उस कुल, उस ख़ानदान की मर्यादा जब कभी उल्लंघन किया जाता है, उनके कुल ख़ानदान की मर्यादा जब उल्लंघित होती है, तो वहाँ पे मेरा दायित्व बन जाता है कि अपने कुल, अपने ख़ानदान के पक्ष रखूं। और बहुत सारे जैसे ऐसे संगठन से भी कॉल आया कि जे संतोष रेणु जैसे कुछ ब्राह्मण समाज के संगठन हैं, उनसे भी कॉल आया कि संतोष रेणु आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैंने किसी ब्राह्मण को तो कहा नहीं ना। हाँ, अगर जो बोलने वाले हैं गलत, जिन्होंने कहा कि जादू जी के बेटी सपनवा में आती है, जिन्होंने बोला गलत, वो ब्राह्मण समाज से आते तो उनको छोड़ेंगे थोड़ी है हम, उनको रगड़बे करेंगे ना। आज आप कहिएगा ना कि अनुपमा से पैसा लेकर आए हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेकर आए हैं। नहीं, हम तो अब ये चीज़ हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि बताइए आप बिल्कुल एकदम कितना दूर से आप आ रहे हैं? कितना? तो बहुत दूर से, रास्ते में चलते चलते आपका मुलाकात हुआ तो सोचे कि एक बार बात कर लें। ओह अच्छा, नहीं तो अब देखिए, पैसा लेकर के आप पूछते हैं, चुप कहिएगा। ये हम कैसे आपके हृदय में हम जान रहे हैं, घुस करके देखे हुए हैं। पैसा लेकर नहीं चलता हूँ, न कहीं किसी से घूस लेता हूँ। लेना भी नहीं चाहिए, घूस लेना भी नहीं चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए। ये बताइए, हमने एक महिला को सम्मान करने के लिए बोला, लेकिन आपने क्या सोचे कि एक यादव समाज से कहीं ना कहीं बेटी आती हैं, अनुपमा यादव, तो क्या सोचे आप 2-3 दिन? हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि वो यादव समाज से नहीं है अनुपमा यादव। आप बताइए ना, जैसे
कोई भी समाज की बेटी होगी और उसके सामने उस समाज की तौहीनी की जाएगी। ठीक है, अनुपमा यादव समाज की बेटी है, ठीक है, आपका कहना है, अगर हम मान लिए तो जिस समय बोला गया कि यादव जी की बेटी सपनमा में आती है तो खाली अनुपमे का प्रतिष्ठा है, अब बाकी यादव समाज के बेटी की प्रतिष्ठा नहीं है, हैं? तो फिर उस चुड़ैल को आप कैसे कहते हैं कि यादव समाज की बेटी है? आज चुड़ैल और ये नत बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे। अरे वो यादव टाइटल लगा करके यादव को बदनाम कर रही है तो उसको तो अभी रगड़ेंगे, उसका नाक रगड़ेंगे। आप ऐसा बात कर रहे हैं। सोचे कि एक बार उनसे मुलाकात करना होगा, माफी मांगेंगे, आप खुद चलिए गलत हो गया। अनुपमा थूक गिरा करके चाटी नू तब जा करके कुछ संभव हो सकता है। या दो चीज़ें हो सकती है, या तो अनुपमा अपने नाम में यादव हटाए और मिश्रा लगाए, या तो ये हो सकता है, और नहीं तो यादव समाज से माफ़ी मांगे। दो चीज़ें हो सकती है, वरना जहाँ कहीं मिलेगी अनुपमा को पकड़ करके रगड़ देंगे उसको हम। देखिए फिर भड़का रहे हैं यादव समाज के कहीं ना कहीं संतोष। भड़का नहीं रहे हैं मेरे दोस्त, भड़का नहीं। सल्टाइए, आप हमारे खानदान पे कुछ बोल दीजिएगा। सल्टाना होगा, आप बोलिए कि नहीं यादव समाज का बोलिए लाइव में। यादव समाज बस ये है कि अपन खानदान पे अगर कुछ भी अगर आँच आया तो खड़ा रहिए, भड़का रहे हैं समाज खड़ा रहिए। अरे भड़का कहाँ रहे हैं? मतलब यादव की बेटी इतना सस्ता हो गई जी, हैं? इतना सस्ता हो गई? यादव जी की बेटी सपना में आती है, पता लगाए हैं कहीं ना कहीं यादव समाज से आती है तो नहीं आती है, तो आप पता लगाए नहीं आती है, यादव समाज से नहीं आती है। गोद ली हुई लड़की है, उसको क्या पता है? यादव समाज उसको गोद लिया। भोजपुरी के समाज का है ना, ये यादव की संस्कार है, दादा श्री कृष्ण की संस्कार है कि उसने गोद लिया, गोद लेकर के उसको पाला पोसा, और उसके बाद यादव समाज की नाक कटवा रही हो तुम। उसकी औकात है अहिरों की तौहीनी करने की? उसको माफ़ी मांगना होगा यादव से, और नहीं तो यादव टाइटल उसको हटाना होगा, और नहीं तो समस्त यदुवंशियों का पावर वो देखेगी। अभी तो एक अहिर जागा है संतोष रेणु यादव, जो तो ये हो गया। जब समस्त जब अहिर जाग जाएगा तो वो का होगा उसका? फिर आपके नेतृत्व करने के बाद काफी यादव समाज आगे आए हैं विरोध करने। अरे तो भाई हैं हमारे, गार्जियन हैं सब लोग, तो आगे आएंगे नहीं? आगे आए करेंगे। सोच रहा हूँ कि भड़काइए ना, तो उसको समझाकर हम सॉर्ट आउट करना। हम भड़का नहीं रहे हैं, हम अपने कुल अपने खानदान के बारे में, जहाँ पे हमारे कुल खानदान को गाली दिया गया, अपने कुल खानदान की गाली का जवाब दे रहे हैं अगले को, तो भड़का नहीं रहे हैं। हर किसी को, चाहे जिस भी समाज से लोग आए हैं, वो अपने कुल खानदान की अगर बात करते हैं तो इसको भड़काना नहीं कहते हैं। दादा श्री कृष्ण हमारे जो कुल गुरु हैं, कुल भगवान हैं, दादा श्री कृष्ण हैं, वो कभी समाज को भड़काए हैं जी? जब कभी भी समाज पे आँच आया है, उन्होंने समाज की रक्षा करने का कार्य किया है, तो हम कैसे भड़का सकते हैं? उनके बनाए गए रास्ते पर चलते हैं और भड़काते नहीं हैं। और यादव भड़कते नहीं हैं, भड़क जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड गिर जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं सलाटने के बात कीजिए। बिल्कुल नहीं, ये उस चुड़ैल को सोचना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। भागल है नेपाल में जाकर के ऐश कर रही है, ये उसकी ड्यूटी है। आपके कैसे मालूम नेपाल में है ना? जैसे आप खुफिया हमारा पीछे लग गए हैं, हम तो खुदे डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी, आप कैसे कैसे पहुंच गए। तो खैर स्पष्ट चीज़ें, उसको या तो अपने नाम में से यादव हटा करके मिश्रा जोड़ना होगा, और नहीं तो यादव समाज से माफ़ी मांगना होगा, और नहीं तो उसको हथ रगड़ेंगे कि संतोष रेणु यादव क्या है ना, और यादव समाज क्या है, ये उसका सातों नस्ल जान जाएगा। देखिए 4 दिन के बाद मुलाकात होने के बाद कैसे बात कर रहे हैं संतोष जी, काफ़ी हम लोग के विवाद कर रहे हैं। ये विवाद होने का एकदम नाम नहीं रहेगा, विवाद होते रहेगा क्या? नहीं, आप ये बताइए कि जैसे वो जितना की है, महिला उसी को बोलते हैं, जितना वो की है। आज उसका ऑडियो वायरल है, आप सब लोग सुने होंगे उसका ऑडियो। उसमें बोलती है कि बाबू देखना कहीं लाल लाल लगा हुआ है क्या, किस में लगा हुआ है, और उसके बाद बोलती है कि हमारा ऑडियो नहीं है। उसके बाद बोलती ना है, अरे अनुपमा तू लैब टेस्ट कराएगी रे, कराएगी तू लैब टेस्ट? बीता हुआ बात उघारिए ना। अरे उघारिए, अभी तो बहुत परत दर परत अभी उघड़ेगा, नहीं तो माफ़ी मांगे वो। जितना लगरिएगा उतना अथी होगा उसका लैब टेस्ट। तो फिर तो आप अहिर को छेड़ दिए, आप बड़ी बढ़िया से रह जाइएगा। अहिर को छेड़े हैं तो भाई उसका, आप उसके जज्बात को आपने हूर दिया। अहिर के बेटी को आप जिस समय नंगा कर रहे थे, उस समय ताली बजा रही थी चुड़ैल कहीं की सुर्पनखा, और आज वो बोलेगी कि
भागने से काम चलेगा? उसको रगड़ेंगे, अभी नकिया पकड़ के रगड़ देंगे उसका हम। जो बोला उनको टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कल्लू बोला उसको नहीं। कल्लू को कहाँ छोड़ रहे हैं? कल्लू की मैया बहनी नहीं किए हैं, कल्लू को छोड़ दिए हैं, कल्लू को छोड़ दिए हैं। आकर मान लिया तो माफी मांगा तो थोड़ा सा बुझने में टाइम लगेगा ना, बुझने में टाइम लगेगा। और ये सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, जो रितेश पांडे है, मनोज आर पांडे, समर सिंह, तमाम लोग जिस समय खेसारी जी गए थे चाची के बाची सपनवा में आती है, हैं? उस समय सब लोग झूठ एकदम एकजुट हो गया था पूरा इंडस्ट्री की, नहीं भाई खेसारी को एकदम मार दो, जला दो खेसारी को। हुआ था ना उस समय जी, हम भी बोले थे बिल्कुल आवाज उठाए। खेसारी जी की गलती थी तो हम भी बोले थे ना जी। लेकिन आज क्यों ना इंडस्ट्री एक साथ होता है? आज जब इस तरह की चीज जब कही गई तो फिर इंडस्ट्री कहाँ चला गया? मर गया इंडस्ट्री कि जल के भस्म हो गया इंडस्ट्री? कहाँ गए सब लोग? तो आज खेसारी जी जब बोल दिए तो खेसारी जी गलत हो गए? खेसारी जी ने बिल्कुल सही किया है, चाहे वो खेसारी जी हों या जितने भी जो लोग हों जो इस मैटर पे बोल रहे हैं, इस मैटर पे जो यदुवंशियों का साथ दे रहे हैं, वो सब लोग सही हैं। चाहे वो खेसारी जी हों, प्रमोद प्रेमी जी हों, टुनटुन यादव हों, तूफान लाल यादव हों, अवधेश प्रेमी हों, छोटू छलिया हों, दिनेश लाल यादव, वो सब सही हैं। यदुवंशियों की मान सम्मान 99 बार तक बर्दाश्त करते हैं हम लोग। दादा श्री कृष्ण की बातें हैं, 100वें बार जब गलती होगा तो इतिहास पलटेगा, और ये 100वें बार गलती हुई है, ये गलती 100वें बार हुई है, और ये बहुत दूर तक अभी लड़ाई जाएगी। इसमें समस्त लोग आकर के, रितेश पांडे तुम भी सुन लो, तुमको भी लाइव आकर के बोलना होगा कि क्या कल्लू ने किया वो सही किया या गलत किया। बड़ा तुम खेसारी जब भी बोलते थे खेसारी के तुम बारे में तुम आ जाते हो, तुमको आना होता है, अभी तुम मर गए हो रे, हैं? बोला नहीं जाता है कल्लू क्या किया है? बोलना होगा, वरना बहुत अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी केवल रितेश पांडे बोलेंगे, पवन सिंह नहीं बोलेंगे। पवन सिंह देखिए, पवन सिंह काहे नहीं बोलेंगे? काहे नहीं बोलेंगे पवन सिंह में बोलेंगे। पवन सिंह जाकर के आप इंटरव्यू लीजिए, बिल्कुल पूछिए कि जो कल्लू ने जो किया क्या वो सही किया है? क्या जो कल्लू ने कहा है वो सही कहा है? ये हमारा संस्कार नहीं है कि मैं किसी के समाज पे उंगली उठाऊं, ये हमारे संस्कार में नहीं है। स्टेज पर काफी थोड़ा होते रहता है मनोरंजन के लिए, ऐसा आप विवाद कर रहे हैं। दुगोला में भी काफी होता है, देखिए दुगोला देखते हैं तो कल्लू दुगोला गाता है दुगोला, अगर मैया बहनी का मेक कर देंगे, गाएगा दुगोला वो? कल्लू दुगोला गाएगा? दीजिए उसको रेट, बुलाइए मंच पे, कितना गाली उसको निकलता है। दुगोला गाता है, लोग उसको विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मंच पर गाते दुगोला की एक अपनी पैटर्न, दुगोला में वो भी गाली आता है, वो भी गाली आता है, दुगोला में वो भी गाली देता है ना जी। जैसे सुदर्शन व्यास जी का, अरविंद सिंह अभियंता जी का, कमलवास कुंवर जी का, इन लोगों का दुगोला होता है तो दोनों तरफ से ना होता है। लेकिन ये कल्लू जो गरियाया है, तो कल्लू तो दुगोला ना, बढ़िया गोला चली, बढ़िया गोला दुगोला। अब अभी देखिए ना, लोग बस यही चीज़, हम सबका सम्मान करते हैं। जहाँ हम अहिर हैं, खेसारी लाल यादव भी अहिर हैं, खेसारी लाल यादव जी भी जब गलती करते हैं तो हम बोलते हैं ना जी, कि नहीं बोलते हैं? बोलिए, आप तो आवाज़ काफ़ी उठाते हैं। जैसे जिस समय पंकज सिंह बक्सर का जो लड़का था, उसको खेसारी जी की टीम ने पीट दिया था, पंकज सिंह का पक्ष लिए थे कि नहीं लिए थे? लिए थे, पहला आदमी था लेने वाले, एक ही इकलौता है। तो हम इस चीज को तो फिर खेसारी लाल यादव बोल दिए तो मैंने गलत हो गए। वो इस बार खेसारी लाल यादव पे फिर से झूठ बन रहा है। जब हम दूसरे समाज के लिए इतना कड़ा एक्शन ले सकते हैं तो वही समाज पे बोल देगा तो बर्दाश्त कर लेंगे? फाड़ के रख देंगे। कल्लू कंट्रोल, आज के बाद तुम कंट्रोले रखना। और रितेश पांडे तुम भी इस चीज को सुना, जो लोग उस समय जो चाची के बाची सपनवा में आती है उसका विरोध किया था ना बेटा, इसका भी बता कि हाँ ये क्या है, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जादव जी के बेटी सपनवा में आती है। संस्कार हमारा ये है कि मैं किसी दूसरे समाज का बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई बुराई करेगा तो उसको बढ़िया से भी नहीं रहने दूंगा। आपका क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाला है संतोष जी? मैं भी आपका आने वाला है लगातार। अब तो धर लिया, बीच में हम गाड़ी धोवा रहे थे और उसी में आप धर लिए, तो है प्रोजेक्ट आने वाला है। हम लोग का मुलाकात होने के बाद देखिए यहाँ पर रोड पर देखिए भीड़ लग गया है। हम लोग का आरती न्यूज़ देखते हुए टीम हमारा उतरने के बाद यहाँ पर बहुत काफ़ी लॉन्ग टूर में भीड़ लग गया है। हमारा साथ संतोष जी हैं। चलते चलते एक खूबसूरत एक गाना हो जाए जादव जी पर।
हर की बढ़ चढ़ के जदी बोला बुए जान, अहिरा के लइका ठोक दी। ये संतोष रेणु ऑफिशियल पे ये गाना रिलीज है। बहुत रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मेरा जो प्रणाम मेरा जो ऑफिशियल, आप लोग इधर आइए आइए, अरे ऑफिस पर तो जिंदा हैं हम, आइए। जो हमारा जो मगध सम्राट जो पेज था, तो उस पे हमारा 2 नाजायज औलाद है, 2 नाजायज औलाद। मौगहिया जवान, मगहिया जवान नहीं है, मगहिया हम भी हैं, लेकिन वो मौगहिया जवान है। रिपोर्ट मरवा दिया है। वो सोचा कि अब संतोष रेणु नहीं, जिसे नहीं गली आएगा, तो हम दूसरा एगो पेज बनाए संतोष रेणु ऑफिशियल, आ ओकरा पर भर निशाकारी दिए हैं। कहाँ तक रोकोगे तुम? आ ओकरो पर सब अहिर समाज गए हैं, ओकरो फॉलोवर बढ़ा दिए। अरे अहिर के धारा आए, समंदर के धारा, अहिर के पारा केहू बर्दाश्त कलस? अरे मौगहिया जवान, जे ते बर्दाश्त कर लेबे? अभी भोगे के पड़ी, या न तक कंट्रोल में आ जाओ। अगर जैसे ये लोग काहे करता है, खेसारी जी पे टारगेट बार बार करता है, संतोष रेणु पे टारगेट बार बार करेगा, प्रमोद प्रेमी पे बार बार टारगेट करेगा, टुनटुन यादव पे करेगा। काहे कि टारगेट करेंगे तो हमारा व्यू बढ़ेगा। तब मैया के भेज दे तू अपन, और ओकर बाद देख कैसे व्यू बढ़ता है। जी मिलियन ट्रिलियन सिलियन व्यू पहुंचवा देंगे रे, समझे? तो टारगेट करना बंद कर। सम्मान करते हैं सबका, तो हम भी सम्मान की इच्छा रखते हैं, तब सम्मान करते हैं। ये हमारे संस्कार में है सर। बिल्कुल। देखिए, हम लोग के साथ खास बातचीत करते हुए संतोष रेणु, यानी मैं विवादित स्टार कह रहा हूँ, आप सुपर स्टार नहीं, आप जैसे देखिए, आप एक तो कि पटना में पकड़ लिए अभी। अच्छा, ये कौन बक्सर जिला पड़ता है ना? ये बक्सर जिला है। रातें हम आए हुए थे, एक जगह कार्यक्रम था उसमें, तो यहाँ भी विवादित स्टार मत कहिए, क्योंकि सबसे पहला कि स्टार कुछ होता है। दे देता हूँ कि आप विवादित स्टार नहीं, देखिए हम स्टार है ये नहीं है। हम स्टार कौन है? स्टार ये जो देख रहे हैं जितने भी लोग ना, ये लोग स्टार हैं। यही लोग स्टार, ये लोग स्टार हैं, क्योंकि ये लोग जिसको नज़र पे प्यार से चढ़ा लिए तो बहुत ऊपर जाएगा। आज इसको अगर नज़र पे अगर चिढ़ा करके चढ़ा लिए तो वो धूल के भी नीचे चला जाएगा। तो स्टार ये लोग हैं, स्टार आप लोग हैं, मीडिया बंधु स्टार हैं। ये चलिए, हाँ, बहुत यहाँ पर काफ़ी लोग, हम लोग का भीड़ लग गया है बातचीत करते हुए। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, बक्सर बिहार।